हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है मशीन लर्निंग और इसके टाइप। देखेंगे हम मशीन लर्निंग क्या है, कैसे मशीन लर्निंग वर्क करती है। ठीक है, मशीन कैसे लर्न करती है और इसके अलग अलग टाइप हैं। स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है, उसका एक पार्ट है दैट प्रोवाइड द सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न। इससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली अपने आप से लर्न कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। मतलब किसी भी ह्यूमन प्रोग्राम या ह्यूमन ने कोई भी प्रोग्राम ऐसा दिया है, उसके बिना ये चीज़ कर सकता है, उसके बिना ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता है और उसके पास जो भी चीज़ है उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी चीज़ उसे मिली है, उसको इम्प्रूव कर सकता है अपने लर्निंग प्रोसेस को या इम्प्रूव कर सकता है अपनी नॉलेज को इसके अकॉर्डिंग, ताकि वो फ्यूचर में क्या होगा, एक अच्छा डिसीजन, फ्यूचर में एक बेस्ट डिसीजन ले सके। यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को। दे लर्न फ्रॉम अवेलेबल इनपुट, जो इनपुट अवेलेबल होता है उसके साथ में लर्न करते जाते हैं। तो मेन पर्पस आता है हमारा टू एक्सप्लोर एंड कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम प्रीवियस डेटा। जो हमारे ऐसे हम एल्गोरिथम वगैरह बनाएँगे जिसमें क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा से क्या है हमारा, ठीक है, लर्न कर सकते हैं, ठीक है? और प्रिडिक्शन बना सकते हैं ऑन द न्यू इनपुट डेटा। मतलब प्रीवियस डेटा से या पास्ट डेटा से हमने लर्न किया और जो भी हमारे पास नया डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा या पास्ट डेटा, हम क्या करेंगे, नए डेटा के लिए हम कोई ना कोई प्रिडिक्शन तैयार करेंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ होगी हमारी। तो देखते हैं इसमें इनपुट द लर्न एल्गोरिथम इज़ द ट्रेनिंग डेटा रिप्रेजेंटिंग एक्सपीरियंस एंड आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट हमें मिलेगा एनी एक्सपर्टीज़। ठीक है, जो हमारे क्या लेते हैं, व्हिच यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ अनदर एल्गोरिथम दैट कैन परफॉर्म ए टास्क, जो हमारे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या मिला है, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी। एक्सपीरियंस हमारे पास है, दैट इज़ इनपुट। और उसके बिहाफ़ पर हम क्या कहेंगे, हमारे पास कोई भी आउटपुट लाएँगे, ठीक है? आउटपुट होगा और आउटपुट को हमारे क्या होगा, फाइनली उस चीज़ को सॉल्व करके देगा वो। तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए जिस टाइप से भी उसको करना है। हम देखते हैं मशीन लर्निंग किस टाइप से वर्क करती है, कैसे मशीन लर्न करती है। तो यहाँ पर देखते हैं इस डेटा को एनालाइज़ करने का क्या प्रोसेस, तो एंड टू एंड प्रोसेस, जो हमारी रियल प्रॉब्लम आती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है? एंड टू एंड प्रोसेस यूज़ करते हैं। डेटा को एनालिसिस सबसे पहले आता है हमारा डेटा हार्वेस्टिंग। सबसे पहले क्या करेगा, वो पोटेंशियल हेटेरोजेनियस सोर्स के थ्रू क्या है, डेटा को लेगा वो, ठीक है? डेटा को हार्वेस्ट करेगा फ्रॉम, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियली सोर्स, ठीक है? उसको डेटा मिल गया, ठीक है? तो उसको पोटेंशियली हेटेरोजेनियस सोर्स के थ्रू उसने डेटा को हार्वेस्ट किया। अब प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को प्री प्रोसेसिंग करेगा। मतलब पहले ही उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है? मतलब प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, अगर डेटा एनालॉग फॉर्म में है, तो उसे क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखेगा कौन-सा मॉडल हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्या हमारे पास डेटा है, डिजिटल फॉर्म में आ गया, उस डेटा को रीड करेगा, उसमें मॉडल अप्लाई करेगा कि कौन-सा मॉडल हमारा सपोर्ट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम को सेलेक्ट करेगा कि ये एल्गोरिथम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा कोर एनालिसिस फेज़ आएगा, इसमें फाइनल एनालाइज़ होगा, ठीक है? फाव कि फाइनल हमें क्या देना है, क्या हमारा आउटपुट निकलना है। अगला हम देखते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है? उसके बाद में हम जो उस डेटा के थ्रू उसने नॉलेज एक्वायर्ड की, जिसको प्रोसेस करके उसने नॉलेज एक्वायर्ड की, उसको पोस्ट प्रोसेस कराएगा। इस टाइप से ये यूज़ करता है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इनपुट पास डेटा। जो भी हमारे पास इनपुट जो पास डेटा आया, एज़ ए इनपुट हमने यूज़ किया, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या करा, हमने मशीन को ट्रेन किया या मशीन ने उस चीज़ के अकॉर्डिंग लर्न किया, तो मशीन लर्निंग अपनी एक एल्गोरिथम बना ली, ठीक है? मतलब एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर क्या है, लर्न फ्रॉम डेटा। तो यहाँ से उसने उस डेटा से लर्न किया है, लर्न फ्रॉम डेटा हम देख चुके हैं कैसे डेटा के थ्रू उसने लर्न किया है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉजिकल मॉडल बनाएगा वो। और लॉजिकल मॉडल बनाने के बाद में जो फाइनल, अगर उसके पास कोई उस टाइम में क्या होगा, कोई नया डेटा आता है, ठीक है? तो उसने अपना फाइनल लॉजिकल मॉडल बना चुका है, अब उसके पास नया डेटा आएगा तो उसके बेस पर, ठीक है? जो उसका पुराना डेटा है, उसकी जो ट्रेनिंग उसे मिली है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करेगा और क्या करेगा, जो फाइनल हमें आउटपुट दे देगा। तो इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है? तो लर्निंग को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है ऑन द नेचर ऑफ लर्निंग, डेटा एंड इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड एनवायरनमेंट। तो इसको हमने क्या है, 3 टाइप में इसको लर्निंग को क्लासिफाइड किया है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग 3 टाइप से हम यूज़ करते हैं। पहली आती है सुपरवाइज़्ड लर्निंग, दूसरी आती है अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, थर्ड आती है हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तो सुपरवाइज़ में क्या होता है?
तो यहाँ पर कोई ना कोई एक सुपरवाइज़र होता है, ठीक है? सुपरवाइज़र होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा सुपरवाइज़ करते हैं हम, ठीक है? उस सुपरवाइज़ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारा क्या-क्या डिसीज़न हम ले सकते हैं। मतलब वो सुपरवाइज़र क्या होगा, हमें क्या करेगा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है? हमें मतलब ट्रेन किया कि हाँ, ये चीज़ ये है, ठीक है? ट्रेनिंग डेटा उसमें उसने उस चीज़ को प्रोवाइड किया। ठीक है। अब क्या करेगा उसमें हमें रियली क्लियरली कांसेप्ट पता होंगे कि ये चीज़ ये होगी, ये चीज़ ये होगी, इसको ऐसे करना है, ये सारी चीज़ हमें पता होगी। मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें एक सुपरवाइज़ कर दिया। अब सुपरवाइज़ लर्निंग को हम बाकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। सुपरवाइज़ लर्निंग क्या होती है सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है। तो सुपरवाइज़ लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज़ लर्निंग के अंदर की जो हमें एक ट्रेनिंग डेटा या लेवल डेटा प्रोवाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो भी चीज़ है, जो भी हमारी एजेंट है, वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग लर्न करता है चीज़ों को। ये 2 टाइप से हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं इट इज़ द बेस्ड ऑन क्लास। ये क्लास के ऊपर बेस है हमारा, ठीक है? क्लास मतलब कि अलग-अलग क्लास जो बनाते हैं हम। क्लासिफिकेशन हमारा बेस है हमारे क्लास के ऊपर, ठीक है? तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे क्लासिफाई कर दिया हमने, किसी बेस के ऊपर अलग-अलग हमने डेटा को क्लासिफाई कर दिया। इसके बीच में हम क्या बनाते हैं क्लास, या तो वो चीज़ उस क्लास में होगी या नहीं होगी, ठीक है? और दूसरी हमें रिग्रेशन, रिग्रेशन डिपेंड करता है रियल नंबर, ठीक है? तो उसका क्या नंबर है? मतलब कंटीन्यूअस हम यूज़ करते हैं इसमें, इसको हम बोल सकते हैं कंटीन्यूअस और इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट, ठीक? क्लासिफिकेशन लाई इन द डिस्क्रीट, यहाँ पे डिस्क्रीट जो वैल्यू होगी डिस्क्रीट वैल्यू अलग होंगे, यहाँ पर रिग्रेशन के अंदर कंटीन्यूअस होंगे हमारे। इसमें हमारी कंटीन्यूअस वैल्यू होगी कोई ना कोई और इसमें हमारी जो क्लासिफ़िकेशन में चीज़ होगी वो हम क्या है क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे मतलब कैटेगरी बनाएँगे हम इन चीज़ों की, ठीक है? मतलब किसी भी चीज़ की हमारे पास कोई चीज़ आई, ठीक है? जैसे हम कस्टमर की बात करते हैं, हमारे जो शॉप वगैरह पे कस्टमर आते हैं, रिटेल शॉप वगैरह में इसका यूज़ करते हैं क्लासिफ़ाई करने के लिए। तो हमने उसको कैटेगरी में कन्वर्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा वो इस कैटेगरी में या तो लाइक करता है या नहीं करता है। डिस्क्रीट मतलब या तो वो होगा या नहीं होगा, या तो 0 या 1 इसकी फॉर्म में चलेगा हमारा। और रियल नंबर हमारा आता है दैट इज़ ए कंटीन्यूअस, ठीक है? मतलब कंटीन्यूटी उसमें देखते हैं उस चीज़। तो ये 2 टाइप में यूज़ होता है, ठीक है? तो सुपरवाइज़ लर्निंग के अंदर जो हमने बात की वो हमारा क्या आता है कि यहाँ पर आउटपुट हमें पहले से पता होगा। आउटपुट का हमें पता होगा कि आउटपुट ये होगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सुपरवाइज़ कर दिया है कि 2 + 2 आएँगे तो उसके लिए हमें 4 लिखना है, ठीक है? क्योंकि 2 + 2 को इस टाइप से ऐड करना है तो हमें उसमें ऑलरेडी बता रखा है सुपरवाइज़र ने। तो यहाँ पर कोई ना कोई हमारा सुपरवाइज़र होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये जो है फ़ास्ट लर्निंग प्रोसेस बोला जाता है, हाई एक्यूरेसी होती है इसकी होती है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज़ है, ठीक है। लेकिन अब सारा डेटा सुपरवाइज़ नहीं हो सकता ना, इसकी दोनों कैटेगरी की हमने देख ली, क्लासिफ़िकेशन जिसकी क्लास आती है डिस्क्रीट जो जिसे हम क्लास में डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट, जो इसका क्या आता है टारगेट फ़ंक्शन आता है, इसको हम टारगेट फ़ंक्शन भी बोलते हैं। जो टारगेट फ़ीचर टारगेट फ़ीचर डिस्क्रीट और उसका टारगेट फ़ीचर कंटीन्यूअस हमारा होगा, ठीक है? और एग्रीगेशन में हमने रियल नंबर के बेस पे करते हैं। दूसरा हमारा मेथड आता है अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। इन क्लासिफ़िकेशन के अंदर भी बाकी मेथड आते हैं। क्लासिफ़िकेशन ऑलरेडी अलग-अलग मेथड में डिवाइड हुआ है। जैसे हम क्लासिफ़िकेशन की हम बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका एक टाइप आता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका एक टाइप आता है। इसके अलावा आपका केएनएन आता है। कई इसमें नंबर ऑफ मेथड आते हैं। इस टाइप से रिग्रेशन में मेथड आते हैं। लीनियर रिग्रेशन इसका मेथड हो गया एक। या पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री रिग्रेशन हो गया, अलग-अलग मेथड आते हैं इसके। अगला हम देखते हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज़्ड के अंदर यहाँ पर कोई सुपरवाइज़र प्रोवाइड नहीं होता। मतलब यहाँ पर जो भी है वो हमको ही देखना है, यहाँ पर कोई अनसुपरवाइज़्ड नहीं है, ठीक है? तो विदाउट हेल्प ऑफ सुपरवाइज़र मतलब विदाउट किसी सुपरवाइज़र की हेल्प से यहाँ पर मतलब कोई हमारा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड नहीं होगा। अनलेबल्ड डेटा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो कोई भी हमारा आउटपुट मैपिंग नहीं होगी इनपुट के साथ, कि ये चीज़ ये होगी, ये चीज़ होगी, कुछ नहीं होगा। अनलेबल्ड डेटा सेट हम अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें फाइनल करना है कि उसके अंदर जो हमें डेटा मिला है, जिस चीज़ को हमने देखा है, जो हमें डेटा फाइंड किया है, उसको हम कैसे लर्न करें, तो हमें वहाँ पर क्या होंगे, हिडन पैटर्न देखने पड़ेंगे, हिडन पैटर्न चेक करने पड़ेंगे। हम 2 मेथड यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब क्लस्टर बना लेना। किसकी साइज़, शेप, कलर अलग-अलग बेस पे किसी भी बेस के ऊपर क्या है क्लस्टर बना लेना। दूसरा हमारा आता है एसोसिएशन। ये जो होता है डेटा लेके क्लस्टर या ग्रुप बना लेता है, ग्रुपिंग बना लेता है मतलब सेम टाइप की चीज़ों को अलग रख देगा, साइज़ के, कलर के अलग-अलग बेस के ऊपर। अगला हमारा एसोसिएशन देखते हैं, इसमें डेटा को एसोसिएट करता है एसोसिएशन के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे 2 मेथड आते हैं, ठीक है? जो हमारे
इसमें भी हमारे क्लस्टरिंग के अंदर भी हमारे अलग-अलग मेथड यूज़ करते हैं हम। जैसे हमारे पास एक मेथड आता है के मीन क्लस्टरिंग, जो हमारा के मीन क्लस्टरिंग हमारा आता है। हम बाद में डिटेल में देखेंगे, हायरार्किकल क्लस्टरिंग आता है। इस टाइप के हमारे एसोसिएशन के अंदर भी हमारे मेथड आते हैं, जैसे एप्रोप्रिएट मेथड आता है एक हमारा। एक हमारा एक टेल आता है, वो हम टेक्निक यूज़ करते हैं अलग-अलग। अगला हमारे पास आता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट मतलब लर्निंग आता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो लर्न करता है प्रोसेस विद हेल्प ऑफ रिवॉर्ड और पेनल्टी। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। पेनल्टी के थ्रू क्या है मशीन या जो भी चीज़ है हमारी जो मशीन है वो इस चीज़ को लर्न करती है। तो यहाँ पर फीडबैक एंड पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं, लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म इटरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जैसे हम देखते हैं कि रिवॉर्ड या पेनल्टी, ठीक है? जैसे हम छोटा बच्चा एक सीखना स्टार्ट करता है, उसको कोई चीज़ पसंद तो यहाँ पर हमारा कोई भी लेवल डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे यहाँ पर चीज़ होती है कि जैसे किसी अननोन मतलब कंप्लीट अननोन एनवायरनमेंट के अंदर भेज दिया, ठीक है? उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तो ये उसको क्या है, वो किस टाइप से रन करेगा, तो वहाँ पर देखेगा उसे अगर रिवॉर्ड मिला या पेनल्टी मिली, उसके थ्रू अपने जो है, उस चीज़ को लर्न करेगा चीज़ों को, ठीक है? जैसे हम इसमें भी अलग-अलग मेथड देखेंगे, जैसे हमारे एक क्यू लर्निंग प्रोसेस आता है, क्यू लर्निंग, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस टाइप से अलग-अलग मेथड आते हैं इसमें। इनको हम सिर्फ़ हमने आज टाइप देखे थे इनके, कि हम कितने-कितने टाइप के होते हैं, हम इनको डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे देखेंगे सुपरवाइज़ लर्निंग, अनसुपरवाइज़ इनको अलग क्लास में देखेंगे। तो ये था हमारा टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।